Today will be started news. Your subscribe now please. And आज हमारे भारत देश जैसे सबसे बड़ी आबादी में, जो कि आज विश्व की सबसे बड़ी आबादी 146 करोड़ से ऊपर 2025 में हो चुकी है और आने वाले समय में यह और बढ़ते हुए जाएगी, क्योंकि 2025 में आज दुनिया 800 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है और इससे बढ़ने की और संभावनाएं आगे जा सकती है, जिससे और आने वाले समय में इतनी अधिक मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण हुआ है कि नई नई मोबाइलें, नई नई गाड़ियाँ, नई नई तरह तरह की इंजॉयमेंट और टूरिज़्म को इतनी बढ़ावा मिली है कि लोग पढ़ाई को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए या किसी पैसा की वजह से, किसी को चाह रखने की वजह से और प्यार मोहब्बत हर एक से जुड़ के रहने की वजह से हम सब पढ़ाई को छोड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज हर एक विद्यालय में आप यकीन नहीं करेंगे कि आज गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखिए उसमें जनसंख्या क्यों घटती जा रही है। अगर हम उसके मुकाबले हम प्राइवेट में भी देखिए तो उसकी रेशियो हम निकालते हैं तो उसकी रेशियो भी पहले अगर किसी विद्यालय में 40,000 बच्चे पढ़ते थे तो उसमें भी घट के हो गए हैं 35,000, यानी सभी में रेशियो पूरी तरह से घटती जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट में भी देखा जाए तो किसी विद्यालय में अगर पढ़ते थे 40,000 बच्चे, किसी स्टेट में या किसी राज्य के अंदर 50 लाख या उससे भी अधिक पढ़ते थे तो उसकी जनसंख्या की रेशियो हम निकालते हैं तो उसमें भी निकलने वाली संख्या 5 लाख इतनी पूरी आबादी कम हो जाती है। इस प्रकार कहाँ देखी जाती है कम आबादी, तो इसकी सीधा परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसकी खान पान, उसकी फूड, उसकी कल्चरल, उसकी रहन सहन, उसकी विद्यालयों की दूरी और आने जाने में असमन्यता को देखने की बहुत बड़ी रोल की भूमिका निभाने में यहाँ बहुत ही एक रोचक दिखती है। आज बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उसे इतनी रंगमंच मिल गई है 2025 में, उसे मोबाइल मिल गया है, उसे गाड़ी दिखाई दे रही है, उसे पैसा चाहिए, उसे घूमने के शौक़ है। तो इतनी बड़ी रंगमंच में आप सभी अच्छी बात है, घूमने फिरने अच्छी बात है, लेकिन साथ में साथ शिक्षा को लेकर आगे चलने में भी हमें एक बेहतरीन मनोरंजन के साथ आगे लेकर चलने में हमें एक खुशी के साथ होगी, जिससे हम इस कर्तव्य में जुड़े रहते हैं कि हम आने वाले भविष्य में हमें जितने भी मेहनत करनी हो उससे अधिक हम इनकम गेन करके हम आगे चलकर किसी न किसी कार्य से हम अपने देश को जीडीपी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हमारे देश को आगे बढ़ने में सहायता होती है। क्योंकि आज जितने भी भारत से बाहर गए हैं अब्रॉड, यू आर वर्किंग थ्रू दिस ट्रांसफ़र मनी, हमारे देश में जितने भी मनी भेजते हैं वे भी हमारे प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाती है, क्योंकि उसकी पैसा यहाँ आके ऐड होती है और जितने भी पैसा ऐड होती है वे हमारे देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। तो हमारे युवा, अभी जितने भी युवा हैं उससे हमें नींव रखी गई है कि 2047 तक हमारे विकसित भारत होने की पूरी संकल्प रखी गई है, जिसे हम पूरी तरह से 100 वर्ष की वर्षगांठ मनाएंगे और आने वाले समय में इस गतिविधियों के साथ हम नहीं डूबे रहेंगे कि हम हमारे देश में क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले मजबूत करनी है वो है शिक्षा। अगर किसी देश में, मैं एक रियल कहानी आपके सामने सुनाता हूँ, जिसे एक जापान जैसे कंट्री, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में है, वो कंट्री किसी एक विद्यार्थी जो कि ग्रेजुएशन कर रही थी, कॉलेज फर्स्ट ईयर्स में कॉलेज कर रही थी, वैसे तो
2 साल की ग्रेजुएशन थी उस समय, उसके बाद में सेमेस्टर 4 हो गई। तो जब सेमेस्टर फर्स्ट में थी तो रेलवे डेली उस स्टूडेंट को लेकर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती थी। और उसके बाद में हमें यहाँ देखने को ये मिलता है कि उस बच्चे की उस स्टेशन से, उसी स्टेशन से बस उसी का टिकट कटता था। तो यह केस गवर्नमेंट तक चला गया कि रेल की वहाँ स्टेशन है, एक स्टेशन, उसको हम वहाँ से हटा दिया जाएंगे और वहाँ पर रेलवे नहीं रुकेगी क्योंकि यात्री वहाँ नहीं है। लेकिन प्रतिदिन एक ही टिकट कटने के बावजूद गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि आने वाले समय में वहाँ पर एक विद्यार्थी है जो यही आगे जाके हमारे देश को संभालने की काम करेगी, जिससे हमारे देश आगे बढ़ेगी। उसके लिए 2 साल रेलवे उसी ट्रैक पर गुजरती रही और आके एक ही स्टूडेंट को, एक ही यात्री को लेकर उसकी स्थान पर पहुंचाती रही। और जब उसकी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो देखो सरकार वहाँ की जनता के लिए कितनी अपने एक स्टूडेंट को लेकर सच्चाई के यातना के लिए सबसे पहले एजुकेशन जरूरी है, इसके लिए वे पूरी तरह से एक ही रेलवे को उसी ट्रैक पर उसी स्टेशन पर रोक आगे चलाएं। और जाने वाले समय में तो यह देखे कि हमारे देश में इतनी घटती हुई जनसंख्या, आज मिड डे मील जो तमिलनाडु की जो सीएम थे उन्होंने शुरू किए थे 19वीं सदी में, और यह कार्य अभी तक चलती रही है। अब जिसे सरकार द्वारा स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, जिससे हम कॉपी किताब कपड़ा ये सब खरीदने में हमारी कमी ना हो, जिससे आने वाले समय में हम एक सुचारू रूप से अपने एजुकेशन को आगे लेके चलें। लेकिन हमारे गवर्नमेंट सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें अगर स्टेट वाइज पैसा नहीं देगी तो अगर स्टेट में तो पैसा डेवलप के लिए कम रहेगा। सबसे पहले एजुकेशन की प्रोवाइड ट्रांसफ़र मनी नहीं होगी, जिससे हमें ये पता चलता है कि देश को पिछड़ा होने से कोई रोकने की एक स्थिति में बहुत मजबूर हो जाएंगे, पढ़ने की मन नहीं होगा हर एक विद्यार्थी को। तो आज जनसंख्या घटने की यही महत्वपूर्ण कारक है कि लोगों के पास कोई कार्य नहीं है और उसे चाहिए पैसा। लोग पढ़ना नहीं चाहते, बस उसे चाहिए पैसा और उसे चाहिए हर वो चीज़ जो उसके मन में आता है। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने जितने भी बड़े बुजुर्ग देख रहे हैं वे किसी न किसी तरह से शिक्षा तो 12वीं तक, इंटर तक जरूर कराएं। उसके बाद अगर आपको पैसा अलाउ करती है तो परिवार में से किसी एक को आप सभी कमाएं और उसे भेजिए हायर एजुकेशन के लिए, जिससे वे एक युवा और एक बहुत अच्छे देश के नागरिक बने, जिससे आने वाले समय में वे किसी न किसी काम से जुड़े और अपने समाज को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण योगदान के साथ एक कर्तव्य में सभी को एक साथ बांधे, जिससे उसकी बातें को सब सुनेंगे और आने वाले समय में सब एक जगह से दूसरी जगह उसे आगे ले जाने में कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहले शिक्षक का भी रोल होता है, क्योंकि जब सुदूर एरिया में जब शिक्षक वहाँ नहीं पहुँच सकते तो उसकी एजुकेशन में भी डिफरेंट होती है। और आने वाले समय में भी अगर शिक्षक नहीं वहाँ उपस्थित रहेंगे तो हर विद्यार्थी ऑब्वियसली पढ़ना छोड़ देंगे, क्योंकि वहाँ अच्छी क्वालिटी की एजुकेशनल नहीं मिलती है, जिसे हम पढ़ना नहीं अगर अलाउ नहीं करेंगे बच्चे को जाने के लिए। तो हम ऐसे ही सलाह देते हैं कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि वहाँ छोड़ने की मेन पर्पस है कि हर बच्चे को कमाने ले जाना। तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये कानूनी अपराध है। 6 से 14 साल के बच्चे को
निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी कार्य में अगर रखते हैं तो उसे कानूनी द्वारा जेल हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।